दो बहनों का सफर। शहर के किनारे थोड़ा नया सा चमकता एक छोटा सा मोहल्ला था। उसी मोहल्ले में मोहनलाल जी का घर बड़ा नामी था। लोग उनकी इज्जत करते और उनकी बातें बड़े अदब से सुनते थे। उनके घर में दो बेटियां थीं, बड़ी अनवी और छोटी रिया। दोनों बहनों का बचपन प्यार, हंसी मजाक और खट्टी मीठी नोक-झोंक से भरा हुआ था। घर में हर सुबह चाय की खुशबू और दोनों की हंसी से शुरू होती थी। उनका बचपन किसी रंगों से भरी किताब जैसा खूबसूरत था। अनवी 21 साल की थी, भोला चेहरा, हल्की मुस्कान और दिल से उतनी ही साफ जितना सुबह का आसमान। सांवला रंग पर काम में ऐसी फुर्ती कि देखने वाला दंग रह जाए। घर का हर काम, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, मेहमान नवाजी, सब में निपुण। वहीं रिया अनवी से 3 साल छोटी, गोरी, खूबसूरत, मॉडर्न, पढ़ाई में तेज और उसके रूप के चर्चे पूरे मोहल्ले में। लोग कहते दोनों बहनें भगवान की दो नेमतें हैं। समय के साथ दोनों की शादी की बातें शुरू हुईं, लेकिन हर बार वही कहानी। रिश्ता अनवी के लिए आता, पर रिया को देखते ही लड़के वालों की नजरें बदल जाती। चाय सामने रखी होती, पर निगाहें रिया पर टिक जाती। आपकी छोटी बेटी, नाम क्या है? कोई न कोई पूछ ही लेता। अनवी बस हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप बैठ जाती। उसके चेहरे पर धैर्य था, पर दिल के अंदर छोटी सी चुभन कोई नहीं देख पाता था। 4 रिश्ते आए और सब ने रिया को पसंद कर लिया। अनवी हर बार बस खामोश रही। एक रात उसकी माँ टूट गई। अब और नहीं, जब तक अनवी की शादी नहीं हो जाती, रिया किसी रिश्ते वालों के सामने नहीं आएगी। रिया को बुरा लगा, पर उसने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उसे एहसास था कि बड़ी बहन के दर्द को उसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। इसी बीच एक बड़ा रिश्ता आया। नाम था अर्जुन। स्मार्ट, पढ़ा लिखा, बिजनेस में सफल। अर्जुन की माँ को अनवी का सांवला रंग पसंद नहीं आया, पर अनवी का स्वभाव, उसकी सादगी और मोहनलाल जी की इज्जत देखकर उन्होंने हाँ कर दी। इतने सालों बाद अनवी की आंखों में सपने चमके। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। किसी ने अर्जुन के घर वालों को रिया की तस्वीरें दिखा दी। मोहल्ले की बातें फैल गईं। छोटी बेटी ज्यादा सुंदर है, वही बहू बने तो। ये सुनकर परिवार सदमे में आ गया। माँ की आंखों में दुविधा थी, पिता के दिल में तूफान था, और अनवी बस शांत, बिल्कुल शांत, जैसे खुद को समझा रही हो, शायद मेरी खुशी इतनी बड़ी नहीं लिखी थी। पर इस बार पिता कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने अर्जुन के घर वालों से साफ कहा, हम रिया का रिश्ता स्वीकार करते हैं, पर शर्त ये है कि जब तक हमारी बड़ी बेटी अनवी की शादी नहीं होती, रिया की विदाई नहीं होगी। उनकी आवाज में दर्द भी था और अपनी बेटियों के लिए अदम्य प्रेम भी। घर वाले हिचके, पर मोहनलाल जी की दृढ़ता देखकर मान गए। इसी दौरान अनवी के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम विवेक था, सादा शांत स्वभाव वाला, पर दिल से समृद्ध। उसके माता पिता ने अनवी को देखा और मुस्कुराकर कहा, रंग रूप से नहीं, दिल से घर चलता है, और ये लड़की दिल से खूबसूरत है। इतने सीधे साधे शब्दों ने अनवी की आंखों में चमक ला दी। रिश्ता तय हुआ और घर में फिर खुशियां लौट आईं। शादी का दिन आया। घर लाइटों से जगमगा रहा था। अनवी और रिया दोनों दुल्हन बनकर साथ बैठीं। एक तरफ अनवी की सादगी, दूसरी तरफ रिया की चमक, और बीच में बहनों का वो प्यार जो किसी भी गहने से ज्यादा चमकदार था। विदाई का वक्त आया। माँ की आंखें नम, पिता के हाथ कांपते, पर दिलों में संतोष था। कुछ महीने बाद दोनों मायके लौटीं। आंगन में बैठकर हंसी मजाक चल रहा था। अनवी के चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे उसका दिल खिल उठा हो। उसने कहा, माँ, विवेक मुझे बहुत मान देते हैं। उनके घर में इतना अपनापन है जैसे मैं हमेशा से वहीं थी। सच में ऊपर वाले ने मेरे लिए सबसे अच्छा साथी भेजा। रिया चुप थी। उसके चेहरे पर वही चमक थी, पर आंखों में उदासी खुली हुई। माँ ने पूछा, रिया, तू खुश है ना? रिया रो पड़ी। माँ, अर्जुन अच्छा है, घर भी बड़ा है, पर उसमें वो गर्मजोशी नहीं जो मेरे मायके में है। हर चीज है, पर अपनी सी कुछ नहीं। अकेलापन हर वक्त साथ चलता है। उसकी आवाज भर्रा गई। अनवी ने उसका हाथ थाम लिया। रिया, घर बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए। थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा सब्र रिश्तों को बदल देता है। तो कोशिश करती रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
और हाँ, कभी किसी की बुराई मत कर, प्यार की दुआ से ही दिल बदलते हैं। रिया फूट फूट कर रो पड़ी, बोली, दीदी मैं हमेशा सोचती थी कि चमक ही जिंदगी है, पर असली चमक तो तुम्हारी सादगी है। तेरा दिल ही असली खूबसूरत है, तुम ही असली रानी हो। अन्वी ने उसे गले लगा लिया। उस आलिंगन में बहनों का प्यार, अपनापन और जीवन का सबसे बड़ा सच छुपा था। दुख कितना भी बड़ा हो, बहन का कंधा उसे हल्का कर देता है। उस दिन पूरे आंगन में एक ही सबक गूंज रहा था, जिंदगी की सबसे कीमती चीज रूप, दौलत या चमक नहीं, बल्कि वो सुकून है जो सही इंसान और सही रिश्ते से मिलता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सुझाव भी बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।